भैया बहनों नमस्कार। अध्याय 3 पदार्थ की संरचना, कक्षा 7वीं, विषय विज्ञान। इसके अंतर्गत अपन देखेंगे जो है कि पदार्थ की संरचना क्या होती है, कैसे होती है। इस प्रकार से अपन विभिन्न अवयवों को अलग करने के लिए जो है, जैसे बिनना, छानना, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपादन इत्यादि कुछ क्रियाएं करते हैं, जिनके द्वारा जो है भौतिक विधि द्वारा ही जो है अलग किया जा सकता है। इसके बाद जो है अपन देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके अवयव अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, उनको जो है मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण में जो विभिन्न पदार्थ होते हैं उसको भौतिक विधि द्वारा जो है अलग किए जा सकते हैं। दूसरा डिफिनीशन के अनुसार जो है कुछ देखते हैं। दूसरा, ऐसे कुछ पदार्थ जो है जिनके अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार से दोनों का डिफिनीशन जो है, मिश्रण क्या है और शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। इसके बाद पदार्थों की संरचना कैसी कैसी। इस प्रकार से मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थों को एक अन्य विधि से भी पहचाना जा सकता है। गर्म करने पर जो है उनका अवस्था परिवर्तन। इसी प्रकार से शुद्ध पदार्थों में अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है, जबकि मिश्रण में यह ताप निश्चित नहीं होता है। इसके बाद जो है अपन देखते हैं कि यौगिक किसे कहते हैं, ये मिश्रण से कैसे भिन्न हैं। इसको जानने के लिए जो है क्रियाकलाप एक जो है करते हैं। आवश्यक सामग्री इसमें दिया गया है। बीकर अपन लेते हैं, नीला थोथा लेते हैं या कॉपर सल्फेट लेते हैं। इसी प्रकार से लोहे की आलपीन तथा पानी जो है, इस प्रकार से बीकर में जो है पानी भर करके जो है नीला थोथा का विलयन तैयार करते हैं। इस विलयन में लोहे की 4-5 कील जो है या पिन जो है डालते हैं। कुछ समय के लिए जो है 1 घंटे के लिए लगभग जो है उसको यूं ही जो है छोड़ दिया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि नीला थोथा में पाए जाने वाले तांबे के आलपिन पर एकत्रित हो जाने के कारण होता है। इस प्रकार का परिवर्तन जो है अपन देखते हैं कि पिन के ऊपर जो है कॉपर का जो है परत चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं इस तांबे को नीला थोथा से हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। उसके बाद दिया गया है नीला थोथा के विलयन में लोहा डालकर तांबा एक निश्चित मात्रा में ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से 160 ग्राम में हमेशा जो है 64 ग्राम तांबा होता है। इस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। अतः नीला थोथा यौगिक है तथा यौगिक में उसके अवयव निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, जबकि मिश्रण में अवयव का अनुपात अनिश्चित होता है। उसके बाद अपन देखते हैं मिश्रण के प्रकार और उदाहरण। गैस में गैस जो है, इस प्रकार से वायु इसका क्या है, मिश्रण है। इसके उदाहरण है। उसके बाद मिश्रण के प्रकार में द्रव में गैस, सोडा वाटर अर्थात पानी में कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से अपन देखते हैं
साधारण जल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, नींबू का रस तथा पानी, द्रव में आ जाएगा नींबू का रस तथा पानी। द्रव में ठोस में आ जाएगा जो है समुद्री जल, शक्कर का विलयन। ठोस में ठोस का आ जाएगा मिश्र धातु जैसे पीतल, कांसा, या गैस में ठोस आ जाएंगे धुआं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के अन्य पदार्थ जो है विद्यमान होते हैं। दूसरे प्रकार के शुद्ध पदार्थ वे हैं जिनमें एक ही अवयव पाया जाता है। दूसरा प्रकार अपन देख रहे हैं, पहला मिश्रण जो है देखें, दूसरा जो है शुद्ध पदार्थ देखें जो है। तो शुद्ध पदार्थ में एक ही पदार्थ पाया जाता है। अब अपन देखते हैं क्रियाकलाप 1 में नीला धोधा से प्राप्त किया गया पदार्थ तांबा एक तत्व है। तत्वों से और अधिक अवयव किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। सोना, लोहा, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये विभिन्न प्रकार के जो है तत्व है। अब तक लगभग 114 तत्वों का खोज हो चुका है, लेकिन पुराने नए क्लास में जाएंगे तो उसमें जो है दिया गया है 118 तत्वों का खोज हो चुका है। इस प्रकार से अपन देखते हैं 92 जो है इसमें से जो है प्राकृतिक तत्व है, और शेष जो है वैज्ञानिकों के द्वारा जो है निर्मित किया गया है। प्रत्येक तत्व में अपने विशेष गुण होते हैं। ये गुण तत्व की पहचान करने में सहायक है। तत्व तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो जो है जैसे सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ये ठोस तत्व है। इसी प्रकार से द्रव तत्व जो है अपन देखते हैं ब्रोमीन, पारा, ये क्या है द्रव तत्व जो है। इसके बाद गैसीय तत्व देखते हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है। इस प्रकार से गैसीय तत्व जो है, इस प्रकार से अपन देखते हैं तत्वों को कुछ गुणों के आधार पर धातु और अधातु में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें अपन देखते हैं धातु में ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। इसी प्रकार से इसका दूसरा गुण हो जाएगा, इसमें विशेष चमक होती है। ये प्रायः ठोस होती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा। इस प्रकार से अपन देखते हैं ये ठोस होती है। किंतु पारा एक तत्व है, और पारा एक एक प्रकार का धातु है। तो लेकिन यह जो है धातु जो है वह द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसी प्रकार धातु सामान्य ताप पर जो है तीनों अवस्था में पाई जाती है, जैसे ठोस अवस्था में गंधक, द्रव अवस्था में ब्रोमीन, या गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इत्यादि है। इस प्रकार से इसी प्रकार से देखते हैं अधातु में जो है वो कुचालक का गुण पाया जाता है। इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिक बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया जाए, रासायनिक क्रिया कराया जाए। तो इस प्रकार से पानी तथा पानी बनते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्रिया कराने पर पानी बनते हैं। इसी प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन को क्रिया कराने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस प्रकार से हवा को 200 वर्ष पहले एक तत्व माना जाता था, किंतु वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि हवा तत्व नहीं बल्कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न प्रकार की अन्य गैस मिश्रण के रूप में विद्यमान हैं।
इसके बाद अपन देखते हैं कि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में बनते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और इस प्रकार से हाइड्रोजन के जो है एक अणु जो है, और इसी प्रकार से क्लोरीन के जो है एक अणु जो है, दोनों मिलकर के जो है हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। इस प्रकार से एक एक अणु को जो है विद्यमान होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं ठोस वस्तुओं जैसे संगमरमर, लोहा इत्यादि में कण एक दूसरे से निकट व्यवस्थित तथा निश्चित क्रम में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें कणों को गति करने की स्वतंत्रता बहुत कम होती है। इसी प्रकार ठोस कणों में के बीच अत्यधिक आकर्षण बल होता है। इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं द्रव में कण एक दूसरे से कुछ दूर होते हैं, दूर स्थित होते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं कुछ सीमा तक इसको दबाया जा सकता है। एक कण एक दूसरे के ऊपर से एक दूसरे के पास से गुजरकर द्रव के अंदर विभिन्न दिशाओं में जो है भ्रमण कर सकते हैं। द्रव जिस पात्र में रखे होते हैं उस पात्र के आकार का वह द्रव हो जाता है। इन कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल कम होते हैं। इसी प्रकार से अपन देखते हैं गैस में जो है, तो इस प्रकार से गैस में कणों की व्यवस्था और दूर दूर होती है, अर्थात उसमें पकड़ जो है या आकर्षण जो है बहुत ही कम होता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं इसको आसानी से दबाया जा सकता है। गैसों के कण प्रत्येक दिशा में संभव दिशा में गति करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार से गैसों का आकार व आयतन निश्चित नहीं होता। इस प्रकार से अपन द्रव ठोस, द्रव और गैस के विभिन्न गुण धर्म जो है के बारे में जानकारी प्राप्त किए गए हैं।